दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्द लिखना भी सिखाया हूं, क्योंकि अधिकतर लोगों से बड़ी की मात्रा वाले शब्द लिखे नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि ट्रिक के साथ एक एक चीज समझाने वाला हूँ। जैसे कि बड़ी की मात्रा होती क्या है, इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, बड़ी की मात्रा वाले शब्द किस तरीके से पढ़े और किस तरीके से लिखे जाते हैं, यह सब चीज आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि बिल्कुल जीरो से सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानेंगे अपन बड़ी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो बड़ी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है, बड़ी ई से। किससे निकल के बनती है, बड़ी ई से। और इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की होती है। यह बड़ी ई की मात्रा अच्छे से पहचान कर लो। यह मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी, जैसे कि मैं यहाँ पे रा में लगा लेता हूँ, इस प्रकार से मात्रा आपको अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसे ही मात्रा रा के साथ लगी तो अपन रा का उच्चारण कैसे करेंगे, री। कैसे करेंगे, री। आपको करना क्या है, इस बड़ी का उच्चारण जोड़ देना है, क्योंकि इसकी मात्रा देखो रा के अंदर लगी तो री हो जाएगा। इतना सिंपल सा तरीका, मात्रा की पहचान करनी, उच्चारण करना है। जैसे कि यहाँ पे ला में लगाता हूं, आप खुद बोलिए ला से हो जाएगा ली। मात्रा जोड़ते जाइए दोस्तों। सा में लगाता हूं, सा से बताइए क्या हो जाएगा, सी। दा में लगाता हूं, दा से हो जाएगा दी। ना में लगाता हूं, ना से हो जाएगा नी। का में लगाता हूं, का से हो जाएगा की। बस खाली आपको करने के मात्रा की पहचान करनी है। अगर आपने सही से मात्रा की पहचान कर ली और उसका उच्चारण जान लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा हिंदी पढ़ना लिखना दोनों। जैसे कि ये बड़ी ई की मात्रा है, अगर ये मात्रा आपको का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर में मिलती है, अच्छे से पहचान कर लो ये बड़ी ई की मात्रा है, तो आपको करने के उस अक्षर के साथ इसी का उच्चारण जोड़ना है, क्योंकि इसी की मात्रा है तो अक्षर के साथ लगी हुई है। जैसे कि यहाँ पे ला में लगी हुई तो ला को कैसे पढ़ रहे हैं, ली। सा में लगी तो सा को कैसे पढ़ रहे हैं, सी। दा में लगी हुई तो दा को कैसे पढ़ रहे हैं, दी। ना में लगी तो ना को कैसे पढ़ रहे हैं, नी। बस इसी तरीके से आपको इसका उच्चारण करना है। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है, बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है, तो आपको इसका खींच खींच के उच्चारण करना है। क्लियर है यहाँ तक, आइए समझ में। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे, चलिए देखिए। जा आपको मेरे साथ साथ रिपीट करना है। इसके अंदर पहले अक्षर की पहचान करो, कौन सा है, जा। प्लस दूसरा अक्षर अपने माँ, माँ के अंदर बड़ी की मात्रा लगी हुई, अच्छे से पहचान कर लो। और तीसरा अक्षर अपने रा। अब करना क्या है, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से है, ज। माँ में बड़ी की मात्रा मी, माँ के अंदर बड़ी की मात्रा है, तो माँ का उच्चारण कैसे कर रहे हैं अपन, मी र। तो मिलके बन जाएगा जमीर। आइए समझ में। अगर आप इस तरीके से एक ही अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा, मेरी गारंटी है। बस आपको करना क्या है, एक ही अक्षर का उच्चारण सही से करना है। अब आपको मेरे तरीके पे गौर करना है, मैं किस तरीके से एक ही अक्षर का उच्चारण कर रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी करना है। चलिए देखिए, ज। माँ में बड़ी की मात्रा मी र, तो मिलके बन जाएगा जमीर। आइए समझ में। बस इतना आसान सा तरीका है, इसी तरीके से ये पढ़े जाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलिए आगे देखिए। अब अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। ता माँ की मात्रा ता, ज। गा में बड़ी की मात्रा गी, तो मिलके बन जाएगा ताजगी। ख। माँ में बड़ी की मात्रा मी र, खमीर। न। दा में बड़ी की मात्रा दी म, तो मिलके बन जाएगा नदीम। म। छ। ला में बड़ी की मात्रा ली, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, मछली। आ रहे दोस्तों समझ में। बहुत आसान होता है, बस करने क्या होता है, आपको अक्षर और मात्रा की पहचान करनी है और उनका उच्चारण करना, आपस में लाके पढ़ना है। इतना सिंपल सा तरीका है।
मेरा तरीका देखो, मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण कर रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी करना है। चलिए आगे देखिए। ज ब का में बड़ी की मात्रा की, जब की। स न का में बड़ी की मात्रा की, सन की। जा में बड़ी की मात्रा जी, व न जीवन। म क अड़ा में बड़ी की मात्रा अड़ी, मकड़ी। ना में बड़ी की मात्रा नी, ला म नीलम। स माँ में बड़ी की मात्रा मी, र समीर। फा में बड़ी की मात्रा फी, च र फीचर। छ ल ना में बड़ी की मात्रा नी, छलनी। आ द मी तो मिलके बन जाएगा आदमी। फा र सी फारसी। दोस्तों आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, बड़ी की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। पहले अक्षर की पहचान करो, इसके अंदर कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। दोस्तों आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा, गलती होती होने दीजिए लेकिन आपको कोशिश करनी है। पहला अक्षर पहचानो कौन सा है, पा। दूसरा अक्षर सा के अंदर बड़ी की मात्रा लगी हुई है। तीसरा अक्षर ना के अंदर आ की मात्रा है। अब करना क्या है, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से है, प सा में बड़ी की मात्रा सी, यहाँ पे सा के अंदर बड़ी की मात्रा है, तो सा का उच्चारण कैसे करें, सी। नाम आ की मात्रा ना के अंदर आ की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे ना, तो मिलके बन जाएगा पसीना। करा क्या अपन ने, मात्रा अक्षर पहचान को उच्चारण करा है। एक बार फिर से देखिए, प सा में बड़ी की मात्रा सी, नाम आ की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा पसीना। सिंपल है, बस इसी तरीके से ये शब्द पढ़े जाते हैं। एक अक्षर की मात्रा की पहचान करो, उनको आपस में लाके पढ़ दो, अपना आप ही शब्द बन जाएगा। अब चलिए आगे देखिए, ला ल ची तो मिलके बन जाएगा लालची। च र खी चरखी। म ही ना तो मिलके बन जाएगा महीना। न क ली तो मिलके बन जाएगा नकली। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द पढ़े जा रहे हैं। बस आपको करना क्या है, आज की क्लास को लास्ट तक देख लेना है, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा। और आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं। बस आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है। आज की क्लास से आपको पढ़ना भी आ जाएगी बड़ी की मात्रा और लिखना भी आ जाएगी। अब चलिए आगे देखिए, स क ती तो मिलके बन जाएगा सकती। च म ड़ी चमड़ी। क म ली कमली। दी वा र दीवार। धी र ज तो मिलके बन जाएगा धीरज। म ख नी मखनी। आ र ती आरती। क र छी करछी। अ मी र अमीर। र ज नी तो मिलके बन जाएगा रजनी। भी त र भीतर। श री र शरीर। त मी ज तमीज। की म ती तो मिलके बन जाएगा कीमती। म रा ठी
मराठी। असली, असली। पपीता, पपीता। चकली, चकली। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना है हमने कितना सही पढ़ा है। पहला अक्षर कौन सा है, पा। दूसरा अक्षर है त। तीसरा अक्षर है ला। ला के अंदर बड़ी ई की मात्रा। क्लियर है। अब करना क्या, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। देखो किस तरीके से है। प त, ला में बड़ी ई की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा पतली। आइए समझ में। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी कोशिश करनी है। चलिए देखिए, प त ली, तो मिलके बन जाएगा पतली। क्लियर है यहां तक। अब चलिए आगे देखिए, क हा नी, तो मिलके बन जाएगा कहानी। पी प ल, पीपल। वी र ता, वीरता। ल ड़ की, लड़की। फी व र, तो मिलके बन जाएगा फीवर। वी रा न, तो मिलके बन जाएगा वीरान। मी ना र, तो मिलके बन जाएगा मीनार। द स वी, दसवीं। ग री ब, गरीब। क कड़ी, ककड़ी। नी र ज, नीरज। च क री, तो मिलके बन जाएगा चकरी। सी ज न, सीजन। पी स ना, पीसना। की म तो मिलके बन जाएगा कीमत। क मी ज, कमीज। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस लाइन को आपको खुद से पढ़ाना है। इस लाइन के अंदर है 5 शब्द। कितने शब्द है, 5 शब्द। आपको करने के पहले खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है, उसके बाद आपको मैच करना है हमने इनमें से कितने शब्दों को सही से पढ़ा है। मेरे को कमेंट में जरूर बताना। चलिए देखिए, ल की र, तो मिलके बन जाएगा लकीर। प नी र, पनीर। पी ए म, तो मिलके बन जाएगा पीएम। म नी श, मनीष। आ ल सी, तो मिलके बन जाएगा आलसी। आइए दोस्तों यहां तक समझ में किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें, किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे नीरज। क्या लिखेंगे, नीरज। अब आपको करना क्या है, शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है पहले तो, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करनी है। नीरज, आप बोलो तो आपको पता चलेगा कौन कौन सा अक्षर का उच्चारण हो रहा है। नीरज यानी कि नी, पहले कौन सा अक्षर का उच्चारण हो रहा है, नीरज के अंदर नी, इस तरीके से हो रहा, तो यहाँ पे नी लिख देंगे। ना में बड़ी ई की मात्रा नी हो जाएगा ये, प्लस नीरज। ये रा का उच्चारण हुआ, रा लिख दिया, नीरज। बोलते जाइए आपको अक्षर पते चलते जाएंगे। नीरज, ये जा का उच्चारण हुआ, जा लिख दिया, तो इस तरीके से मिलके बन जाएगा नीरज। दोस्त अपन ने बोला क्या था, नीरज। नीरज थोड़ी बोला था, अगर आप नीरज बोल देते तो इस तरीके से छोटी ई की मात्रा का उच्चारण होता नीरज। अपन बोल क्या रहे, नीरज। शब्द का अच्छी तरीके से सुनो किस तरीके से उच्चारण हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी मात्रा आएगी, कौन से अक्षर आएंगे। अब अपन लिखेंगे समीर। क्या लिखेंगे, समीर। अब यहाँ पे पहचान करो, समीर के अंदर पहला अक्षर कौन सा आ रहा है, समीर, यानी कि सा का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पे सा लिख देंगे। क्लियर है। उसके बाद समीर, जैसे समीर बोलेंगे मी, माँ में बड़ी ई की मात्रा मी र, तो अपने मिलके बन गया ये समीर। कितना आसान है।
अब अपन लिखेंगे नदीम। क्या लिखेंगे? नदीम। अब पहचानो यहाँ पे नदीम के अंदर पहला अक्षर कौन सा आ रहा? नदीम। न, यहाँ पे ना का उच्चारण हो रहा है तो ना लिख दिया। उसके बाद नदीम, जैसे नदीम बोलेंगे दीम, दा में बड़ी की मात्रा दी म, तो मिलके बन जाएगा नदीम। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप कोशिश करो लिखने की किस तरीके से लिखा जाएगा। तो आप लिखो जमीर। जल्दी लिखो, जमीर किस तरीके से लिखा जाएगा। जमीर के अंदर आप पहला अक्षर लिखो, कौन सा आएगा? जमीर के अंदर पहला अक्षर जा। किसका उच्चारण हुआ? जा का। जमीर, तो यहाँ पे जा लिख दिया। प्लस जमीर, जैसे जमीर बोलेंगे मी, माँ में बड़ी की मात्रा मी र, तो मिलके बन गया अपने जमीर। कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। अब अपन लिखेंगे जीवन। क्या लिखेंगे? जीवन। अब यहाँ पे पहचान करो, जीवन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आ रहा? जी। दोस्तों मैं जैसे ही शब्द बोलूं आपको करना क्या है? खुद से लिखने की कोशिश करनी है, उसके बाद आपको मैच करना आपने कितना सही लिखा है। इस तरीके से आपके लिए आसान हो जाएगा लिखना। जैसे कि लिखना है जीवन, तो जीवन में पहला कौन सा अक्षर आ रहा है? जी, तो यहाँ पे जी लिख दिया। जा के अंदर बड़ी की मात्रा जी। क्लियर है? जीवन, ये वाह का उच्चारण हुआ, वाह लिख दिया। जीवन, ये ना का उच्चारण हुआ, ना लिख दिया, तो मिलके बन गया जीवन। अब अपन लिखेंगे फारसी। क्या लिखेंगे? फारसी। अब फारसी के अंदर देखो पहले कौन सा अक्षर आ रहा? फा। फा का उच्चारण यहाँ पे खींच को रहा फारसी, इस तरीके से फा, तो फा में आ की मात्रा लगा देंगे। क्लियर है? फार, ये रा का उच्चारण हो रहा, लिख दिया फार। सी बोलेंगे तो सा में बड़ी की मात्रा सी, तो अपने मिलके बन गया ये फारसी। अब अपन लिखेंगे नकली। क्या लिखेंगे? नकली। अब यहाँ पे पहचान करो, नकली के अंदर पहले कौन सा अक्षर आ रहा? नकली। ना का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे नकली, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन? ना लिख देंगे। प्लस नक, ये का लिख देंगे। नकली, ली बोलेंगे तो ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा अपने नकली। दोस्तों स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी लिखने में, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते होगा आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब अपन लिखेंगे ताजगी। क्या लिखेंगे? ताजगी। अब यहाँ पे पहचान करो आप, ताजगी के अंदर पहले कौन सा अक्षर का उच्चारण हो रहा? ताजगी। ता, यानी कि ता का उच्चारण खींच को रहा, तो यहाँ पे ता में आ की मात्रा लगा देंगे अपन। क्लियर है? ता ज गी बोलेंगे तो गा में बड़ी की मात्रा गी, तो मिलके बन गया अपने ताजगी। अब अपन लिखेंगे लालची। क्या लिखेंगे? लालची। अब यहाँ पे पहचान करो, लालची के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? लालची। ला का उच्चारण यहाँ पे खींच को रहा, तो आ की मात्रा। क्लियर है? ला ल ची बोलेंगे तो चा में बड़ी की मात्रा ची, तो मिलके बन गया अपने लाल ची। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखिए सनकी। जल्दी लिखो सनकी। सनकी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? सनकी। बहुत आसान सा शब्द है, सुनो अच्छी तरीके से किस तरीके से इसका उच्चारण हो रहा है। सनकी, सनकी, तो पहले कौन सा अक्षर का उच्चारण हो रहा है? सा का, तो यहाँ पे सा लिख देंगे। प्लस सन, ये ना लिख देंगे। सन की बोलेंगे तो काम में बड़ी की मात्रा की, तो मिलके बन गया अपने सन की। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं। तो आपको करने का है वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है, इससे कोई अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी के साथ बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।